है। और आइडियल गैस कंडीशन को पर भी हम लोग आइडियल गैस को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है नॉर्मल कंडीशन में? क्योंकि उसके पास भी कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है ना, जो आइडियल गैस होते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि जेड इजकल टू क्या हो जाता है कि पीवी अपॉन हम लोगों ने एनआरटी देखा था, एनआरटी। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर आपका लेस जेड की वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 1 है तो इजीली कंप्रेसिबल है। ये क्या हो जाएगा? इजीली कंप्रेसिबल। ठीक, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और दूसरा चीज, अगर जेड की वैल्यू मोर देन 1 आ जाए, मोर देन 1, तो वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको कंप्रेस करना क्या हो जाएगा? वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो बोला जा रहा है जेड इक्वल टू 1 है, तो ये भी आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन। और आइडियल कंडीशन पे भी गैस को लिक्विफाई या तो कंप्रेस नहीं किया जा सकता है इजीली। तो ये तो कल वाला टॉपिक था। आज हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे इसी लेक्चर को। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से अब हम लोगों को ये पता चल गया है कि हम लोग गैस को कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर गैस को आप लोग कंप्रेस करें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? गैस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप लोग गैस को कंप्रेस करें तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा कि गैस स्टिल गैस में रहेगा? क्या होगा? तो गैस को अगर आप कंप्रेस करेंगे तो गैस लिक्विड में कंप्रेस हो जाएगा। उसके साथ साथ उससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका क्रिटिकल, हाँ, वॉल्यूम कम होगा। वेरी गुड। तो इसके साथ हम लोगों को ये पढ़ना है कि क्रिटिकल कंडीशन, देखिए ये क्या है, एक है क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन फॉर किसके लिए? क्रिटिकल कंडीशन फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। अभी आप लोगों ने बताया था कि आप लोग क्या बोलते हैं कि अगर कंप्रेस कर दें तो आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही क्रिटिकल कंडीशन फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ, है ना, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, ये पढ़ना है आप ना, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। QUE है, LIQUE। तो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। अब इसका मतलब क्या है? क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स कोई टेम्परेचर होना चाहिए, एक कोई फिक्स टेम्परेचर होगा तभी आप उसको लिक्विफाई कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। ये खूब सारा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। पहला जो पॉइंट है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ये है कि द टेम्परेचर एबव विच, क्या बोलेंगे? द टेम्परेचर एबव विच, द टेम्परेचर एबव विच, कोई ऐसा टेम्परेचर हो जिसके ऊपर, एबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, कैन नॉट बी लिक्विफाइड, नो मैटर, नो मैटर, इसके बाद बोला जा रहा है नो मैटर हाउ मच प्रेशर कैन बी अप्लाइड, प्रेशर कैन बी अप्लाइड। मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप मान लीजिए कि हम एक पॉइंट आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी लिक्विड का एक क्रिटिकल टेम्परेचर है, मान लीजिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया इस तरीके से, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड जो पोर्शन है, ये आपका इसको दर्शाता है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म। इधर वाला जितना भी है वो गैसियस फॉर्म में है। अब यहाँ पे आप एक मान लीजिए, ये इधर में आपका क्रिटिकल प्रेशर आपका P है और इधर में V है। तो ये बोला जा रहा है कि ये एक पॉइंट है, इधर से ये मान लीजिए आपके पास T3 है, फिर यहाँ पे ये T2 हुआ, एक यहाँ पे जो पॉइंट आया, एक पॉइंट बन के आएगा, तो यहाँ पे ये जो क्या कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप प्रेशर लगा दें तो पूरा जो ये कंपाउंड रहेगा, मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो यहाँ टेम्परेचर हम थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस लगा दिया, यहाँ पे 31.9 लगा दिया डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमने लगा दिया 30.98 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अगर हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस है, क्या इस टेम्परेचर पे गैस को प्रेशर लगा के कंप्रेस किया जा सकता है क्या?
50 डिग्री पे। तो इसको पहले पढ़िए, द टेम्परेचर एबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर कैन बी अप्लाइड। तो कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर कहीं पे फिक्स पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट है जिसके ऊपर आपका टेम्परेचर का कोई फिक्स पॉइंट है जिसके ऊपर अगर कितना भी प्रेशर लगा दे, अगर दूसरे टेम्परेचर है मान लीजिए 30.98 के ऊपर कितने भी टेम्परेचर आप कर लीजिए, अगर उसके ऊपर कितना भी आप प्रेशर लगाएंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जहां जैसे ही टेम्परेचर वो 30.98 के पास में पहुंचेगा उसके ऊपर अगर प्रेशर लगाएंगे तो वो इजिली क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, क्या कुछ पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो इस कंडीशन में अगर बोला जाए कि कौन सा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा टीसी, तो बताइए 50 डिग्री, 31.9 या 30.98 कौन सा हो सकता है? 30.98। क्यों 30.98 है? क्योंकि इस पॉइंट के नीचे जो लिक्विड आ रही है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है? तो अगर इसमें 30.98 के नीचे देखेंगे तो ये पूरा लिक्विड स्टेट में आ रहा है। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो गया कि ऐसा टेम्परेचर हो गया जिसके नीचे गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है, और जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है चाहे कितना भी आप प्रेशर लगाएं, तो वो टेम्परेचर का कंडीशन जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रिटिकल, क्या बोलेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? क्रिटिकल टेम्परेचर। ए स्टूडेंट्स, किसका म्यूट करो, ओम और क्या नाम है? इज इट ओके स्टूडेंट? क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आया? क्रिटिकल टेम्परेचर सबको यस या नो? तो हाँ, तो आप यहाँ पे एक नोट लेते हैं, टीसी फॉर CO2 ऐसे लिखेंगे, टीसी फॉर CO2 ये कितना हो जाता है? 30.98 डिग्री सेल्सियस। एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग तो क्रिटिकल टेम्परेचर का, अच्छे से याद रखिएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नेक्स्ट हेडिंग है आपका जो है, हाँ, क्रिटिकल प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग है आपका क्रिटिकल प्रेशर। तो अभी कब से हम लोग समझा रहे हैं कि क्रिटिकल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चालू किया जा रहा है। तो यहां पे देखिए हम लोग लिख रहे हैं क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, और इसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पीसी से। तो क्रिटिकल प्रेशर का मतलब ये है कि द प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, ठीक है, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड हो रही है किसके लिए? मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर पे मिनिमम प्रेशर रिक्वायर होना चाहिए। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई गैस, द गैस इज नोन एज, क्या बोला जा रहा है? इज नोन एज, उसी का नाम है, द गैस इज नोन एज critical pressure, is known as critical pressure, that is what is critical pressure represented by PC। अगर इसी में for CO2 कितना चाहिए? for CO2 अगर बात करें, for CO2 की बात करें तो जो क्रिटिकल प्रेशर होता है, अगर CO2 की हम लोग बात करते हैं तो ये 73 ATM होता है, 73 ATM, ठीक। तो क्या इसका मतलब है स्टूडेंट, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए कि ये वाला लिक्विड में, ये वाला जो एरिया है ये लिक्विड वाला एरिया है, और हमने बताया कि ये जो पॉइंट है इधर में तो कई सारे टेम्परेचर के लाइन आएंगे, ये तो आइडियल लाइन है जो सीधे चले जा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का। तो ये बोला जा रहा है जो ये पीसी है और ये हम लोग बीसी लिखते हैं इस साइड में, तो कौन सा पॉइंट आएगा यहाँ पे? अगर आप देखेंगे ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये वाला, इस वाले को हम पॉइंट को जो लिखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसी वाले पॉइंट को हम लोग लिखेंगे पीसी, ठीक। और तो अब ये वाला जो पॉइंट हमारा पीसी हुआ, दिस इज द पीसी। अब ये बोला जा रहा है कि कितना प्रेशर हम लोगों को अप्लाई किया जा रहा है इसके ऊपर। अगर हम लोग क्या करें, 73 ATM अगर अप्लाई कर दें
तो जो गैस था कंटेनर में, जो गैस था वो क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में लिक्विड में कंपेयर हो जाएगी। मैं कहने का मतलब ये समझा रहा हूं, कहने का मतलब ये आप लोगों को समझाया जा रहा है कि जो ये टीसी था, टीसी के ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कितना प्रेशर है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कितना प्रेशर है, दैट इज व्हाट इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। ठीक, और डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई द गैस इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है पीसी को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए मैं लिख लेता हूं, पीसी इज इक्वल टू क्या होता है, a बाई 27b²। ये क्या है, a बाई, अब इसमें क्या है, पीसी इज इक्वल टू a बाई 27b²। अब a और b क्या है, इसको बोलते हैं वांडर वाल गैस कांस्टेंट, वांडर वाल्स गैस कांस्टेंट। तो आप ये देखेंगे तो आपको वांडर वाल गैस इक्वेशन का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे वाले फैक्टर की बात करें, जो टीसी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर टीसी इज इक्वल टू बात करें तो टीसी इज इक्वल टू होता है 8a बाई 27rb। 8 टीसी इज इक्वल टू 8a बाई 27rb। ठीक, और यहाँ पे भी a क्या क्या फिर बोलिए, पीसी अभी बता रहे हैं, पीसी ये तो हो गया ना, पीसी टीसी और बीसी, बीसी इक्वल टू होता है, बीसी का इधर मैं लिख देता हूं, बीसी क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3b। ये क्या होता है 3b। तो यहाँ पे ए बी तो आपका यही है, ए और बी अगर बात करें तो ए बी क्या है, वांडर वाल गैस कांस्टेंट है। ए बी क्या है, वांडर वाल्स गैस कांस्टेंट, वांडर वाल गैस कांस्टेंट। और अगर आर की बात करें तो आर भी आपका क्या है, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो धीरे धीरे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये सब समझ में आएगा। सर ए और बी की वैल्यू हमेशा दी रहेगी ना? हाँ दी रहेगी, दी रहेगी, दी रहेगी, दी रहेगी। या तो क्या करेगा, ए बी की दिया रहेगा, या तो तीन, मतलब एक आपका नहीं दिया रहेगा। अगर मान लीजिए पीसी का दिया है, बी का दिया है, तो ए का पूछा जा सकता है, लेकिन 99% केस में ए बी का वैल्यू दिया रहता है। ये कैलकुलेशन नहीं आता है इसके ऊपर, आज तक तो मैंने नहीं देखा कि इसके ऊपर कैलकुलेशन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप टेंशन ना लो, फॉर्मूला पूछ दिया जाता है कि पीसी इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला। नाउ एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, तो इसको इरेज करके हम लोग बीसी देख लेते हैं। ठीक है, ये वांडर वाल गैस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे ना तो वहां से आ जाएगा 27। अब ये ना जब वांडर वाल गैस इक्वेशन से ही आता है ये सब चीजें। डेरिवेशन तो अपने सिलेबस में नहीं है, अगर किसी को डेरिवेशन चाहिए तो वो बोलेगा मैं लिंक शेयर कर दूंगा, है ना। अगर किसी को डेरिवेशन चाहिए, हालांकि ये जरूरत नहीं है, बट फिर भी तुम चाहते हो कि डेरिवेशन तुमको चाहिए, डेरिवेशन काफी लंबा चौड़ा है, तो तुम व्हाट्सअप करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, है ना। अभी इसको तुमको जानने की जरूरत नहीं है, पूरा 1 घंटा लग जाएगा इसका डेरिवेशन, जरूरत ही नहीं है। तो डेरिवेशन पे मत जाओ, ऐसे कोशिश करो कि अगर तुमको मेमोराइज, मुझे तो मेमोराइज है, तुम भी कोशिश करो कि मेमोराइज 1 2 3 बार अगर इसी को लिखोगे आप ना, तो अपने आप मेमोराइज हो जाएगा। कोई भी चीज ऐसा है अपने आप मेमोराइज हो जाएगा जैसे जैसे आप लिखोगे इसको बार बार। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पूरा एनसीईआरटी के बुक में जितना डेटा दिया है वो सारा मेमोराइज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका क्रिटिकल वॉल्यूम, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल वॉल्यूम। देखिए क्रिटिकल वॉल्यूम का थोड़ा बच्चे डेफिनेशन थोड़ा सा गलत लिख देते हैं, उसको भी मैं समझा देता हूं कि क्रिटिकल वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम का डेफिनेशन ये होता है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, द वॉल्यूम, ये क्या किया जा रहा है, ऑक्युपाइड ना, ऑक्युपाइड बाय द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैसेस, 1 मोल ऑफ क्या है, गैसेस, 1 मोल गैसेस के द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जा रहा है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैसेस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, किस पे बोला जा रहा है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड, एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, एंड किसके ऊपर, क्रिटिकल प्रेशर।
तो आपका यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी भी एक गैस के 1 मोल का वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे कितना होगा, दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे BC इक्वल टू कितना हो जाता है 3B। ठीक, BC इक्वल टू 3B आता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन ये सब केवल डेफिनेशन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा आप लोगों को ये फोकस करने की जरूरत नहीं है। इन्वर्जन टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं TI। ठीक, इसके लिए क्या बोलते हैं कि ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जिसके ऊपर गैस को अगर हीट करें या तो कूल करें ना, द गैस नाइदर हीटेड नॉर कूल्ड ड्यू टू एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज कॉल्ड द इन्वर्जन टेम्परेचर। अब इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ क्या इसका मतलब है। ऐसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर क्या बोला जाता है, एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अ गैस क्या बोला जा रहा है, अ गैस गेट्स नाइदर हीटेड नॉर कूल्ड, अ गैस गेट्स क्या बोला जा रहा है, गेट्स नाइदर हीटेड, क्या बोला जा रहा है कि वो ना तो हीट हो रही है, नाइदर हीटेड नॉर क्या बोला जा रहा है, कूल्ड, नाइदर हीटेड नॉर कूल्ड ड्यू टू एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ड्यू टू क्या बोला जा रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, बेटिक एक्सपेंशन। अगर ऐसा हो गया कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, देन नो देन that temperature is known as क्या उसको बोलते हैं, टेम्परेचर is known as inversion टेम्परेचर। अब इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, अभी आप लोग एडियाबेटिक तो जानते ही नहीं होंगे। एडियाबेटिक जब अगला चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे आएगा, तो वहां पे अच्छे से समझिएगा। इसके लिए फार्मूला भी दिया है, TI इक्वल टू क्या होता है, 2A अपॉन, हाँ अभी हिंट नहीं, अभी डिटेल में बता रहे हैं। देखो एडियाबेटिक का बोला जाता है हिंदी में, इसका बोला जाता है, हिंदी में तो बहुत ही टफ नाम है, रुद्रोस प्रक्रम बोला जाता है। जैसे एडियाबेटिक का मतलब ये हुआ, जैसे तुम्हारा घर के सामने किसी ने देखा होगा कि जैसे ट्रक का टायर फटना, ट्रक का टायर फटना, या बाइसाइकिल का भी, अगर साइकिल है वो भी टायर फटना, या तो जैसे अपने घर में गुब्बारा है और गुब्बारा एकदम से फोड़ देते हैं, ठीक ना। तो जब गुब्बारा फोड़ते हैं तो वो क्या होता है, सडन होता है, बहुत सडन होता है, उसे पता ही नहीं चलता कि कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो गया, ठीक है। तो वो जो एक्सपेंशन होता है, फूलना होता है, सडन वो फैल जाती है। जैसे गैस फटा गुब्बारे से पूरे रूम में फैल गया, तो ये क्या है, क्या हुआ, सडन एक्सपेंशन हुआ, गैस का एक्सपेंशन हुआ, गैस फैला, अब मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। अब उस टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब वो फटा, तो उस टेम्परेचर पे क्या बोला जा रहा है, ना तो गैस हीट होगी ना तो कूल होगी, टाइम ही नहीं है। तो उस वाले प्रेजेंस को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन फिर से समझो, टायर का फटना, गर्मियों में टायर का फटना, वो क्या हो गया कि आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। तो पहले तो एग्जांपल समझ लो कि साइकिल ट्यूब का फटना, दैट इज एग्जांपल है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब क्या बोल रहा है कि जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो उस कंडीशन में ना तो गैस हीट होगी ना तो गैस कूल होगी। ऐसे कंडीशन में ना तो गैस हीट होगी ना तो कूल होगी। उसी टेम्परेचर को, जब टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे गैस को ना हीट किया जाए ना तो कूल किया जा सकता है, उस टेम्परेचर को हम लोग लिखते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना, बहुत ज्यादा नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर एट द एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। एडियाबेटिक एक्सपेंशन हम पहले ही आपको बता देना है कि ब्रस्टिंग ऑफ टायर जो होता है वो, दैट इज व्हाट इज एग्जांपल ऑफ आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन। कुछ आइडिया मिल रहा है आप लोगों को? बोलो यस या नो। हाँ, इसको जो लोग नो बोल रहे हैं, नो जो लोग बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, तुमको नो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जो लोग नो बोल रहे हैं वो याद कर लेना कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हटा दो, एडियाबेटिक एक्सपेंशन तुम हटा दो,
तो इन्वर्जन टेम्परेचर ऐसे ही रख लो अपने दिमाग में कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे गैस को ना तो कूल किया जा सके ना तो हीट किया जा सके, दैट इज इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं जो कि मैं समझाऊं आप लोगों को, इतना ही है बस। अब बस हेडिंग को ही याद रखो, बाद में जब ये एडियाबेटिक आएगा तो थोड़ा सा वहां पे जरूर आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। जब आप लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे जैसे कई टाइप प्रोसेस आते हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। वहां पे आएगा 8-10, वहां पे मजा आता है पढ़ने में कि जैसे आपका आइसोथर्मल हो गया, मान लो थोड़ा सा एग्जांपल समझ लो। आइसोथर्मल क्या हो गया, जैसे हमने पानी रखा, पानी तो हमारे पास जो मिल्टन का बॉटल होता है तो उसको बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस होता है जिसपे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। अब एक और टेम्परेचर हम लोग को पढ़ना है, उसको बोलते हैं बायल्स टेम्परेचर। बायल्स टेम्परेचर ये भी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है। अब बायल्स टेम्परेचर क्या बोला जाता है कि ऐसा टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चालू हो जाए, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चालू हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बायल्स टेम्परेचर। तो कैसे हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसका डेफिनेशन, द गैस ना ऐसे मत लिखिए, द टेम्परेचर ऐसे लिखिए, द टेम्परेचर क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच अ गैस ओबे, गैस क्या करी है, गैस ओबे बायल्स लॉ ओवर, देखिए थोड़ा सा, द टेम्परेचर एट विच गैस ओबे बायल्स लॉ, मैं अभी और इसका समझाएंगे। बॉयल्स लॉ ओवर क्या बोला जा रहा है, बायल्स लॉ ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, है ना, बायल्स लॉ ओवर वाइड रेंज ऑफ क्या बोला जा रहा है, प्रेशर, वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बायल्स टेम्परेचर। ठीक है, बायल्स टेम्परेचर। अब इसका एक और डेफिनेशन है, उसको भी मैं लिख देता हूं आप लोगों को कंफ्यूजन से, है ना। ये अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, द टेम्परेचर एट विच गैस ओबे बायल्स लॉ ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बायल्स टेम्परेचर। और इसी को बोलते हैं, एक और डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच क्या बोला जा रहा है, रियल गैसेस, द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस बिहेव्स, ये क्या होता है, क्या बोलेंगे, बिहेव्स एज आइडियल गैसेस, ऐसा गैसेस इज नोन एज बायल्स टेम्परेचर, क्या बोला जाता है, नोन एज बायल्स टेम्परेचर। मतलब इसका ये हुआ कि ऐसा टेम्परेचर आना चाहिए जिसके टेम्परेचर पे गैसेस, जो रियल गैसेस है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चालू हो जाए, तो वो टेम्परेचर आपको बोला जाता है बायल्स टेम्परेचर। अब टीबी के लिए जो फॉर्मूला होता है A/RB, और A/RB में अगर लिखें तो A आपका और B जो है आपका वांडर वाल गैस कांस्टेंट है। ठीक, वांडर वाल्स गैस कांस्टेंट ये दिया रहेगा, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है। आर की भी वैल्यू आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी दिया रहेगा। तो आप इस तरीके से आपका ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का ये लेक्चर होता है खत्म, और इसके साथ चालू होता है आपका लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। इसको याद रखिएगा, बायल्स टेम्परेचर क्या होता है, दोनों डेफिनेशन है, एक भी डेफिनेशन याद करेंगे तो भी चलेगा। द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस इज नोन एज बायल टेम्परेचर, या तो द टेम्परेचर एट विच गैसेस ओबे बायल्स लॉ ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड द बायल्स टेम्परेचर। तो ये चीज आप लोग याद करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलिए। ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर मतलब, वाइड रेंज का प्रेशर का मतलब हो गया कि जैसे मतलब ओवर रेंज मतलब समझो, ओवर रेंज का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपने स्किन को जलाना चालू करें,
तो स्किन का जलना हो जाएगा। अगर जलाओगे तो ये 20 डिग्री पे भी जलना आपको जलना चालू होगा, मेल्ट होना चालू हो जाएगा, और 100 डिग्री पे भी चलेगा। तो 50 से 100, तो ये क्या हो गया, बहुत बड़ा रेंज हो गया। दूसरा अगर समझो कि हमारे पास एक प्लास्टिक है, मान लो हमारे पास एक प्लास्टिक है। अब इसी प्लास्टिक को मैं ले लेता हूं एग्जांपल, ये प्लास्टिक है। तो इस प्लास्टिक को जब आप हीट करेंगे तो ये प्लास्टिक पहले तो 5 डिग्री पे हीट करो, तो भी ये 5-10 पे हीट करोगे तो मेल्ट होना चालू करेगा, और 100 पे भी पहुंचा दो तो भी ये मेल्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं वाइड रेंज। अब टेम्परेचर इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रेशर बोला। वाइड रेंज प्रेशर मतलब ये मान लीजिए कि आपका, हाँ ये वाला फिर से बताना, अभी जो बोल रहा हूँ फिर से बताओ सर। फिर से क्या, एक प्लास्टिक आप लो ना, प्लास्टिक जो पॉलीमर लो, किसी भी प्लास्टिक को, इसको पिघलाना चालू करो। इसका कोई फिक्स थोड़ी मेल्टिंग पॉइंट होता है, प्लास्टिक का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये क्या करेगा, हाँ ये क्या होता है, एमार्फस होते हैं, तो ये कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट होंगे, और टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिक्स, जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास नमक है ना, नमक है घर में, तो ये उसको फिक्स टेम्परेचर पे करोगे तो वो चटक जाएगा, टूट जाएगा। तो उसका बोलते हैं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट, SHARP, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उसको बोला जाता है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब दूसरा चीज हो गया, प्लास्टिक ले लो कोई भी, जैसे आपके घर में अगर ज्यादा तुमको अगर ये चढ़ रही है कि नहीं, मुझे समझना है ये बहुत अच्छे से, घर में अच्छा सा कोई प्लास्टिक का चीज हो तुम्हारे घर में, जैसे मान लो तुम्हारे घर में क्या हो सकता है, अच्छा सा बाल्टी ले लो, घर का जो टब होता है, टब ले लो, उसको हीट करना चालू करो। तो देखो हीट करते जाओगे तो पहले शुरू में क्या होगा, वो मेल्ट होगा, धीरे 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 वो उसका साइज जो होता है चेंज होता है, शेप चेंज होता रहेगा। अब वो कम टेम्परेचर पे चेंज होगा, ऐसा नहीं तुरंत से मेल्ट हो जाएगा, और लास्ट में जब जाओगे 100 के आसपास तो जाकर के मेल्ट होगा। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, कम पे भी मेल्ट होना चालू हुआ, और जब अधिक पे जा रहे हैं तो कंप्लीटली मेल्ट होगा, तो उसको बोलते हैं ओवर रेंज। ठीक, लेकिन अगर मान लो किसी लोहे को मेल्ट करो तो 100 डिग्री, जैसे कोई, क्या बोल रहे हो, हाँ टाइम का है, टाइम का तो है, हाँ वेरी गुड, टाइम का तो है, लेकिन फिक्स तो नहीं है ना, फिक्स तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है। वो कम पे भी मेल्ट होना चालू हो जाएगा, कम पे भी मेल्ट होगा, कम पे भी मेल्ट होगा, तो कम पे भी मेल्ट होगा, टाइम का नहीं रिलेशन है। टाइम मेल्टिंग पॉइंट का टाइम से क्या रिलेशन होगा, पॉइंट है ना, पर्टिकुलर पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट है, तो टाइम से नहीं रिलेट कर रहे हैं उसको, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर से बात कर रहा है कि किस टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। तो यही ओवर रेंज का मतलब क्या हुआ कि कोई फिक्स नहीं है कि 100 डिग्री पे ही उबलेगा, है ना, 100 डिग्री, तो वही यही बोला जा रहा है कि ओवर रेंज ऑफ प्रेशर मतलब कम प्रेशर पे भी बायल्स लॉ को फॉलो करें और ज्यादा प्रेशर पे भी बायल्स लॉ को फॉलो करें, तो उसको बोलेंगे बायल्स टेम्परेचर। इतना समझ में आया? कोई लड़की पूछ रही थी। अंडरस्टूड, थैंक यू। अब इसको मैं हटा देता हूं और एक टॉपिक आपको पढ़ाता हूं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और बुक से पढ़ने पे थोड़ा सा टफ लगता है। मेरे स्टूडेंट तो बोलते हैं कि सर टफ लगता है, मुझे तो टफ नहीं लगता है, तो उसको पढ़ लो। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जो हेडिंग है आपका लिक्विड ना, लिक्विफेक्शन ना, LIQUE, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस ना, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, या इसी में एक और नाम आता है कि एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट, और इसी को बोलते हैं, किसने पढ़ा था, ANDRE, ये एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट, ये एंड्रू साइमंड्स नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है। ये 1868 के आसपास इन्होंने देखा था। तो उन्होंने क्या किया था, एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ने, इन्होंने क्या देखा था कि एंड्रयूज, ANDREWS, एंड्रयूज, देखिए थोड़ा सा समझिए, इन लोगों का नाम तो इतना बेकार होता है। एंड्रयूज स्टडीड, क्या स्टडीड किया, बिहेवियर ऑफ गैसेस ना, गैसेस का बिहेवियर किया एट, क्या है, एट प्रेशर, ओके, प्रेशर, वॉल्यूम, बिहेवियर ऑफ गैसेस बाय अप्लाइंग 3 फैक्टर वो अप्लाई कर रहे थे, बाय अप्लाइंग तो फैक्टर्स
बाय अप्लाइंग फैक्टर्स। कौन सा फैक्टर उन्होंने अप्लाई किया? प्रेशर, फिर उन्होंने अप्लाई किया वॉल्यूम, फिर एंड क्या अप्लाई किया? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तीनों फैक्टर का उन्होंने स्टडी किया और बताया कि कैसे गैस को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले चीज क्या बोला कि प्रेशर वॉल्यूम नहीं, प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना, प्रेशर एंड टेम्परेचर फैक्टर ज्यादा पढ़ा था, हम प्रेशर एंड टेम्परेचर करेंगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो देखिए क्या है, क्या इन्होंने बोला था पहला फैक्टर। तो उन्होंने पहला जो फैक्टर लिया था टेम्परेचर फैक्टर, टेम्परेचर फैक्टर। तो उन्होंने क्या बोला था कि किसी गैस को अगर लिक्विफाइड करते हैं तो होता क्या है उसको समझिए। तो when the temperature is lowered, when the temperature is क्या हुआ? लोअर किया गया। अगर टेम्परेचर को लोअर किया गया then the क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का क्या होगा? आप लोग बताइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? बोलिए, डिक्रीज हो गया कि इंक्रीज हो गया? कोई बता सकता? हाँ, क्योंकि आपका काइनेटिक एनर्जी जो था प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, वो आप लोग देखिएगा काइनेटिक गैस इक्वेशन में। तो अब क्या हो गया कि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज हो गया तो आपका मॉलिक्यूल का स्पीड जो हो जाएगा वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बताइए, क्या होगा बताइए? मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, हाँ, सो दैट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग स्लो। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? स्टार्ट मूविंग स्लो। मॉलिक्यूल कैसा मूव करेगा? स्लो मूव करेगा। अब स्लो मूव करेगा एंड अगर जब स्लो मूव करेगा तो क्या होगा? एंड कम्स क्या हो जाएगा? कम्स क्लोजर। एंड कम्स क्या हो जाएगा? क्लोजर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी घट गया, धीरे धीरे हिल डुल रहा है, तो वो क्या हो गया? क्लोज आ जाएगा। तो कम्स क्लोजर हुआ। तो अगर कोई मॉलिक्यूल क्लोज आया तो उसके बीच में क्या हो जाएगा? कोई, हाँ हाँ, तो कम्स क्लोजर। सो द अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग। तो क्या हो जाएगा? स्टार्ट ऑपरेटिंग। तो क्या हो जाए? पहले तो क्या था? आइडियल गैस था तो दूर दूर था, हाई काइनेटिक एनर्जी पे, तो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल क्या हो गया? क्लोज आया, टेम्परेचर को घटा दिया, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टॉप ऑपरेटिंग हो गया। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? गैस से किसमें कन्वर्ट होगा? स्टार्ट ऑपरेटिंग एंड गैस क्या हो जाएगा? स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने बोला, द टेम्परेचर एट विच, क्या बोला उन्होंने? द टेम्परेचर एट विच क्या बोला? टेम्परेचर एट विच गैसेस स्टार्ट लिक्विफाइड इज नोन एज, उसको क्या बोला जा सकता है? बताओ। इज नोन एज, ऐसा टेम्परेचर जिसके जहां से गैस को लिक्विफाइड करना चालू हो गया, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? नहीं, टेम्परेचर की बात कर रहा है। क्या बोला है? द टेम्परेचर, पहले तो ज्यादा टेम्परेचर था, तो ज्यादा टेम्परेचर पे गैस था, तो एक टेम्परेचर आया जहां से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हुआ, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? हाँ, इज नोन एज व्हाट? क्रिटिकल। वेरी गुड। तो कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, तो ये उन्होंने पहला पॉइंट दिया। तो उन्होंने क्या बोला? एक क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर का कॉन्सेप्ट एंड्रयू ने दिया था। उन्होंने क्या किया कि पहले ज्यादा टेम्परेचर था, धीरे धीरे उसको कम घटाते गए, काइनेटिक एनर्जी कम करते गए, तो मॉलिक्यूल का मूव होना कम हो गया। जब मॉलिक्यूल कम मूव हुए तो पास आ गए तो के कंडेंस होना चालू किए अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, और ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हुए उसी को बोल दिया क्रिटिकल टेम्परेचर। अब उन्होंने क्या बोल दिया? सब गैसेस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स कर दिया। अब किसी को मान लो लिक्विफाइड करना है तो सीधे डायरेक्टली वो सेट कर देगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे।
और सीधे लिक्विफाइड हो जाएगा। अदरवाइज गैस का जैसे गैस को ज्यादा टेम्परेचर से धीरे 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 स्लो करते जाओ तो बहुत टाइम लग सकता है। अब क्या करते हैं, गैस को सीधे क्रिटिकल टेम्परेचर पे फिक्स कर दो, वहां पे लिक्विफाइड होना चालू हो जाएगा। जनरली गैस का लिक्विफिकेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब जो वोलेटाइल गैसेस हैं उनका लिक्विफाइड किया नहीं जा सकता है। जैसे एलपीजी वगैरह है हमारे पास, जो एलपीजी हम लोग घरों में यूज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, गैस है, लेकिन उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया गया। किसकी वजह से, अगर एंड्रयू नहीं होते तो गैस भी लिक्विफाइड नहीं हो जाता, तो आज हम लोग घर में खाना नहीं बना होते, तो फिर वही लकड़ियों से बनाते, लकड़ी तो है नहीं तो भूखे मर जाते हैं हम लोग। लेकिन बोलो, क्रिटिकल टेम्परेचर बैरी क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही जो प्रेशर होगा उसी को क्रिटिकल। अगर मान लो कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा बोला जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो रिलेशंस में ऐसा बोला जाता है कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे कोई रिलेशंस नहीं है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसे नहीं बोल सकते सीधे। नहीं 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 नहीं, ये फिक्स है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स है ना, ऐसा थोड़ी है P1 P2 में T1 T2 थोड़ी है क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स है, उसका कंटेनर चेंज करो ना चेंज करो उससे मतलब नहीं है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स्ड है, किसी भी गैस के लिए फिक्स्ड है क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने अभी बोला था ना TCCO2 के लिए, तो इसमें थोड़ी इन्होंने बोला वो कंटेनर थोड़ी चेंज किया, उन्होंने बोला कि वो फिक्स है 30.988 फिक्स है डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे उन्होंने PC बताया, PC फॉर CO2 उन्होंने क्या बता दिया, यहाँ पे कुछ 78 करके बताया था, 78 है नो, ऐसे बार करके बताया था, ध्यान देना कितना कितना बताया था। ये फिक्स रहेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर फिक्स रहेगा। एक स्क्रीनशॉट लेना आप लोग। 73 था, ये सब याद करने का है। अब एक और फैक्टर, तो टेम्परेचर फैक्टर आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से उन्होंने क्या बोला, प्रेशर फैक्टर का स्टडी किया, प्रेशर फैक्टर का। तो इन्होंने क्या बोला कि गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है, और वो कब किया जा सकता है कि अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो भी आपका गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा उन्होंने फैक्टर दिया प्रेशर का, ठीक है, तो प्रेशर का उन्होंने बोला कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेज, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेज, व्हेन प्रेशर इज क्या बोला उन्होंने, बोला कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेज, तो जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेज, तो क्या हो रहा है, देन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेज देन molecules of gas comes close, molecules of gas comes close, molecule of gas comes close, ठीक है, due to compression, okay, due to compression of gases, due to compression of gases, ब्रैकेट में लिखेंगे कि डिक्रीज इन वॉल्यूम कर देंगे, डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो इसके बाद क्या होगा, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज देन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम्स क्या हो जाएगा, गैस कम्स क्लोज, कम्स क्या हो जाएगा, क्लोज, यहाँ पे छूट गया है, कम्स क्लोज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ गैसेस, सो डिक्रीज इन वॉल्यूम ना, क्या हो गया, डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो इसके बाद क्या होगा, ओके, इसके बाद क्या होगा, as the gaseous molecules, ये क्या हो जाएगा, as the gaseous molecule कहाँ पे पहुंचे, as the gaseous molecule कहाँ पे पहुंचेगा, as the gaseous molecule comes close, तो क्या हो जाएगा, comes close जैसे ही आएगा तो वही वाला क्या होगा, फैक्टर चालू होगा, क्लोज, देन अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट, है ना, अट्रैक्टिव क्या फोर्सेस हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट, एंड
गैसियस मॉलिक्यूल ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। गैसियस मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। गैसियस मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक। अब हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड हुआ, तो इसके बाद क्या हो सकता है, सो दैट ना द टेम्परेचर, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, सो द यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, सो द प्रेशर एट विच, ऐसे लिख सकते हैं, द प्रेशर एट विच गैसियस मॉलिक्यूल्स converts into liquid is known as क्या लिख सकते हैं, क्रिटिकल प्रेशर, इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। और इस यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ये पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस इतना सा पॉइंट है जिसको आप लोगों को याद रखना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पे डायग्राम तो ऑलरेडी मैं कई बार आप लोगों को समझा ही चुका हूँ। अगर आप फिर भी आप देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। इसको इरेज करके हम फिर भी समझा देते हैं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये वाला जो एंड्रयू ने एक्सपेरिमेंट किया था CO2 गैस पे, तो यहाँ पे मान लीजिए एक एक्सिस पे वॉल्यूम लिया, एक एक्सिस पे प्रेशर लिया। तो उन्होंने क्या देखा कि इस तरीके से कुछ ग्राफ बन के आया। तो उन्होंने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब ऐसे टेम्परेचर आ रहे हैं, हम लोग कई टेम्परेचर में इस तरीके से देख रहे थे, T1 T2 T3 पढ़ रहे थे तब। तो ये फिक्स टेम्परेचर जो आ रहा है, ये वाला, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जहाँ पे CO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके नीचे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये किसको बता रहा है, लिक्विड स्टेट को। अब दूसरा चीज, अगर हमारे पास प्रेशर कितना भी ऊपर से, प्रेशर तो ऊपर बढ़ ही जा रहा है, तो प्रेशर कितना भी अगर लगाओ, इसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगाओ, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं है तो प्रेशर का कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो 73 बार है, यही आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा PC। ये TC है, कितना हो गया TC की अगर हम लोग बात करें तो 30.98 ये हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये जितने हैं 31.1 डिग्री सेल्सियस है, ये 50 डिग्री सेल्सियस, इन सब पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, चाहे कितना भी, अगर 30 पे 31 पे कितना भी हीट कर लो, वो एरिया में आ ही नहीं रहा है। PC 73 बार, 73 बार, ओके। बार BAR, बार और ATM ऑलमोस्ट सेम होते हैं ऐसे। तो बस इतना सा है आज के लिए, बस करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट ना, कल हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट। आज काफी डेफिनेशंस हो गए लिक्विड स्टेट। अब हमारे पास ये चालू भी हो गया, इसी में लिक्विड स्टेट कल हमारे पास से एक खत्म भी कर लेंगे इस चैप्टर को। तो थोड़े थोड़े आप लोग इसको देखना, अभी जा करके जैसे क्लास ओवर होता है कि आप लोग जो जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा, क्रिटिकल प्रेशर पढ़ा, क्रिटिकल वॉल्यूम पढ़ा, बॉयल्स टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, या आपका लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस पढ़ा, ये सारे जाकर के देखो बुक्स में क्या कोई चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। कल हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट, जूल थॉम्सन इफेक्ट और विस्कोसिटी, टर्बिडिटी, है ना, सरफेस टेंशन, ये सारे चीज पढ़ करके ये चैप्टर हम लोग कर देंगे खत्म, है ना। थोड़ा सा फिर भी हम लोग नीट के हिसाब से अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा स्लो, जेई के हिसाब से हम लोग ठीक चल रहे हैं, स्पीड हम लोग का ठीक है। तो आप लोग अपना माइक्रो शेड्यूल भी देखते रहना। आज के लिए बस करते हैं ना, नया टॉपिक लिक्विड स्टेट टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आज, है ना। ले लीजिए हाँ हाँ, ले लिया, बोलिए। चलो बाय। हाँ बोलो।
तो क्रिटिकल टेम्परेचर तुमको चाहिए ही चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर मेन तो है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ऐसे समझो क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, लेकिन प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो वो जल्दी आ जाएगा। प्रेशर अगर उस पर ज्यादा कर दोगे तो वो जल्दी कन्वर्ट लिक्विड में होगा। प्रेशर का रोल सिर्फ इतना है कि वो स्पीड ऑफ लिक्विफेक्शन को बढ़ा देता है। फिर भी प्रॉब्लम है? बोलो, अभी बोलो। क्लियर है? देखो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ना कोई भी गैस को तुम लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस को लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। क्रिटिकल प्रेशर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जितना प्रेशर होगा उसी को क्रिटिकल प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक, तो प्रेशर भी फिक्स्ड है। ठीक, प्रेशर भी यहाँ पे फिक्स्ड है, लेकिन ये बोला जा रहा है, डेफिनेशन से पकड़ने की कोशिश करो ना कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर होगा उसको क्रिटिकल प्रेशर करेंगे। अब मान लो क्रिटिकल प्रेशर से तुमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ज्यादा लिक्विफाइड हो जाएगा, लेकिन क्रिटिकल प्रेशर का सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर होगा। लेकिन सपोज करो कि तुमको जल्दी से चाहिए लिक्विड, तो उसको बढ़ा दो, क्रिटिकल प्रेशर को बढ़ा दो, तो दैट इज व्हाट द प्रेशर बढ़ा दो, क्रिटिकल प्रेशर नहीं बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ा दो। ना ना ना, अगर आप क्या बोल रहे हो, हाँ ना, क्रिटिकल प्रेशर के साथ नहीं है। अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि प्रेशर खूब बढ़ा दिया, ठीक, और टेम्परेचर को आपने क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर बढ़ा दें या घटा दें और टेम्परेचर को क्या करें, ऊपर ही रहने दें, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं भाई। एक काइनेटिक एनर्जी से समझो ना, काइनेटिक एनर्जी से समझो, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी क्या बोलती है कि अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। कितना भी प्रेशर कर लो ना गैस का, तो उस कितना भी प्रेशर बढ़ाओगे वो क्लोज नहीं आएगा, क्लोज नहीं आएगा जब तक टेम्परेचर को कम नहीं करोगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। प्रोपोर्शनल तो टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम थोड़ी होगा। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो कितना भी तुम प्रेशर बढ़ा लो तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम कर लोगे। टेम्परेचर जब तक टच ना करो तब तक काइनेटिक एनर्जी को आप टच नहीं कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ये चीज आप लोग जो काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ रहे थे वहां पे समझ में आया होगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या था, 2/3 RT था। ठीक, तो T क्या प्रोपोर्शनल में है, तो अगर ऐसे वेरी करो, आप जैसे बोल रहे हो कि टेम्परेचर ज्यादा हो कम हो या ज्यादा हो तो प्रेशर को बढ़ाएगा टाइम, तो क्या होगा, ऐसे बोल रहे हो ना। फिर से बोलो, फिर से बोलो। मेरा डाउट ऐसा है कि सपोज अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर ही रखते हैं लेकिन वो प्रेशर कम यानी क्रिटिकल प्रेशर से कम हम प्रेशर पे, तो भी ऐसा वाइस वर्सा होगा क्या? समझ में आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। देखो तुम क्रिटिकल प्रेशर को डिफाइन ही नहीं कर रहे हो, तुम क्रिटिकल प्रेशर को पता नहीं क्या सोच रहे हो। क्रिटिकल प्रेशर का डेफिनेशन सिर्फ इतना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी गैस का प्रेशर कितना है। ठीक, तुम क्रिटिकल प्रेशर की जगह प्रेशर केवल बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसे बोलो कि क्रिटिकल टेम्परेचर तुमने फिक्स किया, प्रेशर को घटाया बढ़ाया, प्रेशर को तुमने बढ़ा दिया। ठीक, क्रिटिकल प्रेशर का सिर्फ इतना मतलब है कि इस टेम्परेचर पे कितना प्रेशर है। क्रिटिकल प्रेशर का मतलब इस टेम्परेचर पे किसी गैस का कितना प्रेशर है, कितना दीवार पे वो टक्कर मार रही है, तो वो प्रेशर हुआ बेटा। अब तुम अपना क्वेश्चन को चेंज करके बोलो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे सर प्रेशर को बढ़ा दें तो गैस को लिक्विफाइड करना इजी होगा कम होगा, तो इजी होगा। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस का प्रेशर कम हो
कम हो तो लिक्विफेक्शन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक, फिर भी लिक्विफाइड होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर जैसे ही पहुंचेगा गैस लिक्विफाइड होना चालू हो जाएगा। अब बोलो, समझ गया? सर हाँ सर हाँ बोलिए। सर अगर कितनी भी टेम्परेचर रखे, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर है, हाँ। अगर आप प्रेशर कितना भी रहेगा तो वो लिक्विफाइड होगा ना, अगर क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर तो लगाया आपने, तो अगर कितना भी प्रेशर हाँ लिक्विफाइड होगा ही ना। हाँ होगा, प्रेशर ज्यादा हो कम होगा होगा, उसका तो सीधे कॉन्सेप्ट ही है कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। काइनेटिक एनर्जी घट गई, मॉलिक्यूल क्या होगा, धीरे धीरे मूव करना चालू हुआ। मॉलिक्यूल जैसे धीरे धीरे मूव करना चालू हुआ, मॉलिक्यूल जैसे धीरे धीरे मूव करना चालू हुआ, वो तो आसपास आएगा, आसपास आएगा, ऑपरेटिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस जैसे ही वो अपने आप को होल्ड करेगा, वो कंडेंस होकर के सीधे लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। नहीं समझ में आया? क्लियर? और किसका डाउट है? और किसका डाउट है? और किसी का डाउट? चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग डाउट पूछ रहे हो। थैंक यू सो मच। ओके ओके, बाय 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 बाय।